हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिक डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है। ठीक है, स्कोप सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्कोप कैसा होता है। लिमिटेड टू वन कंट्री, कवर्स मैनी कंट्री। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही कंट्री होती है, इसलिए ये क्या है, लिमिटेड टू वन कंट्री। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी कंट्री होती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है करेंसी। जब यहाँ पर एक ही कंट्री होती है तो इसकी करेंसी भी सिंगल होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सिंगल करेंसी होती है। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मल्टीपल कंट्रीज है तो मल्टीपल करेंसीज होगी। रिस्क लेवल, ठीक है, डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लो रिस्क होता है क्योंकि वो एक डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। लेकिन वहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, इस वजह से वहाँ पर हाई रिस्क, ज़्यादा रिस्क होगा। जैसे एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आना, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, ठीक है, हाई रिस्क होगा। उसके बाद बात आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होती है। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होती है, ठीक है, साधारण मतलब। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट होती है। उसके बाद बात आ जाती है रेगुलेशन। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेम लॉज एंड रूल्स होते हैं क्योंकि एक ही कंट्री होती है और एक कंट्री के सेम रूल्स और लॉज होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंट कंट्रीज होती है जिसकी वजह से हर कंट्री का डिफरेंट लॉ होता है। टैक्स सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंट्री होती है तो सिंगल टैक्सेशन सिस्टम होता है। यहाँ पर बहुत सारी कंट्री होती है, इससे मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम होता है। उसके बाद बात आती है फाइनेंसिंग सोर्सेज। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंसिंग सोर्सेज लोकल मार्केट्स हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है, क्योंकि सारी कंट्रीज मिलकर होती है, वहाँ पर बहुत सारी, इस वजह से क्या है वो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। एक्सचेंज रेट इशूज़, डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नो एक्सचेंज रिस्क, उसके अंदर कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं आता है क्योंकि वो डोमेस्टिकली है, वो एक ही कंट्री में है। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट करती है। कंट्रोल, ईजी टू मैनेज। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ईजी होती है मैनेज करना, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंट्री होती है, ग्लोबल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, इसलिए वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। ठीक है, ये था डिफरेंस डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।